मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्षय मिश्रा वर्सट क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आज आपके सामने फिर लेके आया हूँ नंबर सिस्टम में ही जो आगे का एक चैप्टर है जो कि है हमारा एलसीएम और एचसीएफ का। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, इंडाइसेस सर्ट्स हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, इन सब टॉपिक को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं और इनको हम सॉल्व नहीं करते या इनका बार बार रिवाइज नहीं करते हैं। और आपने देखा होगा कि ये 3-4 ऐसे टॉपिक हैं जो हर हाल में आपके किसी न किसी पेपर में आते जरूर हैं। और जब थोड़ा सा भी टेक्निकल क्वेश्चन हो जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है जिसका आपने रिवीजन नहीं किया होता है, तो वो क्वेश्चन आपका फंस जाता है और आप फिर भूल जाते हैं कि हमें इसका रिवीजन करना है। इसीलिए मैं इन सब टॉपिक को सबसे पहले कवर करा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ, जो कि आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा अपने एकेडमिक क्लासेस में 6 और 8 से पढ़ते आ रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से मैं पहले चाहूँगा आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब कर दें। तो बेसिकली एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पता सबको रहता है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। जिसको नहीं पता है वो प्लीज इसको ध्यान से देखें। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। देखिए, फैक्टर से पहली बात हमें समझ में आ रही है कि कोई बड़ी वैल्यू दी होगी और उसके छोटे छोटे पार्ट। फैक्टर का मतलब क्या है, कोई बड़ी वैल्यू जिसके छोटे छोटे पार्ट। और मल्टीपल का मींस क्या है कि एक वैल्यू जिसके 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना पार्ट्स या कई सारे गुना। मींस जो वैल्यू दी होगी उससे बड़ी वैल्यू ही आएगी आपकी क्या, एलसीएम। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस जितनी वैल्यूज गिवन होंगी उन सबसे छोटी वैल्यू ही आएगी। क्लियर। अब कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर हम 2, 3 और 4 का टेबल लिखें तो हमारा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। क्लियर। इसमें देखते हैं 6, 9, 12, 15 एंड 18। ये सो ऑन ऐसे चलता रहता है। मैं बस थोड़ा सा आपको बताऊंगा। यहाँ पे आएगा 8, 12, उसके बाद 16, 20, 24। थोड़ा सा आगे और लिख सकते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 14, 16, 18, ये आपका हो जाएगा 21, 24, 27, ये आपका हो जाएगा 28, 32 एंड 36। टेंस आप लोगों को पता है। अब कॉमन मल्टीपल, अभी लोएस्ट की बात नहीं हो रही, अभी बात हो रही है कॉमन मल्टीपल की। तो कॉमन मल्टीपल क्या होता है हम आपको ये बताते हैं। देखिए, कॉमन मल्टीपल का मीन हो गया जो कॉमन है। अब देखिए सब इन दोनों में 6 कॉमन है, इधर 8 कॉमन है, लेकिन अगर देखा जाए तो 12, 12 और 12 ये इन तीनों में क्या है, कॉमन है। क्लियर। इसी तरह अगर आगे बढ़े तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखिए आपका आएगा 20, 22 एंड 24। क्लियर। और इसमें भी 24 आता है, तो 24 और इसमें जो आपका यहाँ 24 आता है ये भी क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। तो कई सारे कॉमन मल्टीपल्स होते हैं कुछ विशेष आपके नंबर्स में, स्पेशल नंबर्स में। लेकिन जो सबसे छोटा कॉमन होता है 2 में, 3 में और 4 में, इन तीनों में जो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल आया है वो हमारा है 12 और इसी को हम बोल देंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इन तीनों में वो लोएस्ट मल्टीपल जो सब में क्या है, कॉमन है। क्लियर। और एलसीएम हम इसी चीज से समझेंगे, मल्टीप्लिकेशन से ही समझेंगे। और हमने ये चीज भी देखी कि जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में जो एलसीएम होता है वो हमारा हमेशा बड़ा होता है। जो फाइनल वैल्यू आती है वो बड़ी आती है। हमेशा क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपका क्या हो जाएगा, जैसे हमने कहा कि लिखा है आपका 16, यहाँ पे लिखा है आपका 32, यहाँ पे आपका लिखा है 48। क्लियर। अब वैल्यू छोटी आएगी तो क्या करेंगे, फैक्टर लिखा है, कॉमन फैक्टर लिखा है। अब क्या क्या फैक्टर हो सकता है, देखिए ये 8 के टेबल में भी आता है। किस किस के टेबल में आता है ये देखेंगे। पहले हम देख रहे थे उसका टेबल क्या है जो वैल्यू गिवन है। इस बार हम देख रहे हैं ये किसके किसके टेबल में आता है, गिवन नंबर किसके टेबल में आता है। तो ये 8 में आता है, ये 4 में आता है, ये 2 में आता है। इसमें देखेंगे तो ये 16 में आता है, ये 8 में आता है, ये 4 में आता है, ये 2 में आता है। क्लियर। इसमें देखेंगे तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, 24 में आ जाएगा, ये 12 में आ जाएगा, उसके अलावा 16 में भी आएगा, 12 में भी आएगा, सो ऑन। तो हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या जा रहा है, क्या क्या कॉमन है। तो देखिए इसमें खुद 16 है, इसमें 16 है और इसमें इसमें 16 है। सबसे छोटा नंबर भी यही है और ये इन तीनों में आ भी रहा है।
क्लियर है? अगर ऐसे ही नंबर हैं तो यही हमारा हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो जाता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि इससे बड़ा आपको यहाँ पे नहीं मिल जाएगा, क्योंकि यही सबसे छोटा नंबर है हमारा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीन जो सबसे कॉमन बड़ा कॉमन फैक्टर हो। लेकिन यहाँ पे क्या था कि 16 से बड़ा तो था ही नहीं, यहाँ पे 16 ही मैक्सिमम था, क्योंकि इसमें देखा था आपने, इसमें भी 2 आ रहा था, इसमें भी 4 आ रहा था, इसमें भी 2 आ रहा था, मीन सब में 2 तो आने ही आना था। लेकिन हमने 2 को नहीं लिया, क्योंकि 2 हमारा क्या है, 2 हमारा छोटा है, कि जो हमारा बड़ा होगा उसको लेंगे हम, जो हमारा। तो सबसे पहले हम आते हैं मेथड्स ऑफ एलसीएम, कि हम एलसीएम जो है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें एलसीएम को हम कितना इजी वे से निकाल सकते हैं, और मेथड क्या क्या होते हैं। मींस एक सिंपल नंबर अगर आया है तो उसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, अगर आपको सॉरी फ्रैक्शन के फॉर्म में मिला है तो उसका हम कैसे एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहला हमारा रूल है, यदि भिन्न का मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन है, आप तो समझते चलिएगा। भिन्न अगर है तो फ्रैक्शन है, अंश को हम न्यूमरेटर और हर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो यदि भिन्नों मींस फ्रैक्शन में अंतर अगर समान होगा तो बड़े अंश मींस बड़ा जो न्यूमरेटर होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे लिखा है 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, इन सबका क्या आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है। ऊपर एक छोटा है, नीचे एक बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा वाला अंश होगा मींस जो वैल्यू होगी ये सबसे बड़ी जाएगी। आपके पास क्वेश्चन आता है कि इसको आरोही अवरोही क्रम में लिखें, या दी गई भिन्नों में दी गई फ्रैक्शंस में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा सबसे छोटा होगा। बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पहला रूल हमारा क्या था, कि भिन्नों में जो फ्रैक्शंस हैं उनमें अगर अंतर समान हो, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, जो डिफरेंस उनका है अगर वो समान होगा, सेम होगा, तो हम बड़े अंश में बड़े न्यूमरेटर वाले को ही हम क्या करेंगे, अपनी बड़ी वैल्यू मानेंगे। क्लियर? इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आता है 18/23, 6/11, 17/12/17 एंड सो ऑन, मान लीजिए कुछ और आपको दिया हो। तो देखिए सब में डिफरेंस सेम है, इसमें भी 5 का डिफरेंस है -5, इसमें भी 5 का डिफरेंस है -5, और इसमें भी 5 का डिफरेंस है -5। तो हमने क्या कहा, अगर सबसे छोटा नंबर कहेंगे तो ये वाली हर हमारी सबसे लोएस्ट हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी। और अगर सबसे बड़ा बोलेंगे तो 12 से बड़ा क्या है, 18 है, तो सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी वो हमारी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रूल था, बट उसके लिए कंडीशन यही थी कि दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगला रूल पढ़िए। अगला रूल आपसे कह रहा है सॉरी, यदि भिन्नों का एलसीएम निकालना हो, आपने शायद ये रूल पहले पढ़ रखा हो लेकिन याद कर लीजिए इसको। अगर आपको भिन्नों मींस अगर आपको फ्रैक्शन गिवन हो, बहुत सारे फ्रैक्शंस गिवन हो और उनका एलसीएम निकालना हो, तो वेरी इजी, आप उनके न्यूमरेटर्स मतलब आप उनके अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स का आप क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, हर क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे और उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 18/25, 12/5, 7/10। क्लियर? हमें ये क्वेश्चन दिया है और कहा गया है कि इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको इन तीनों का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब अगर एलसीएम निकालना है तो हमने क्या कहा, सीधी बात, जो एलसीएम होगी वो क्या होगा, वो होगा एलसीएम ऑफ 18, 12, 7 एंड एचसीएफ ऑफ 25, 5 एंड 10। और अभी एचसीएफ के बारे में बताया, एचसीएफ छोटा ही आएगा, बड़ा तो आ नहीं सकता है, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, इन सबका ही कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब देखिए इन सब में 5 सबसे छोटा है, और क्या 5 सबके में आ रहा है, 5 सबके में आ रहा है, इट मींस एचसीएफ आपका सीधे आ गया, एचसीएफ आपका 5 होगा। ठीक है, अब 7 प्राइम नंबर है तो ये तो समझ लीजिए कि एलसीएम के लिए 7 को तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। बस इन दोनों का ही आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए ये होता है 6 2 और ये होता है 6 3
और ये होता है 6 2 जा, तो 2 बार 6 आ रहा है तो 1 6 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो ये हो गया 36। क्लियर है? तो एलसीएम आ गया 36 into 7, तो एलसीएम हो गया 36 into 7, सॉल्व किया तो 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 25 अपॉन 5, तो ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया इन तीनों का। क्लियर है? इसको डेसिमल में नहीं लिखेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में पूछा जाता है तो आंसर फ्रैक्शन में ही आएगा। वैसे आप लोगों के पास ऑप्शन होंगे तो जैसा ऑप्शन गिवन हो आप आंसर वैसा ही निकालेंगे। ठीक है, अगला देखिए आपका क्या आता है। अगला जो रूल है वो दिया है, यदि संख्याएं जो नंबर्स आपको हैं अगर वो पावर में दिए हों तो बेस को हम क्या करेंगे, तो बेस के प्राइम फैक्टर्स को पहले हम बेस का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जिसकी पावर दी होगी उसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे, मींस उसका फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर उन पावर्स को लिखकर ही उन पर हम क्या लगाएंगे, उन पर हम पावर लगा देंगे। जो प्राइम फैक्टर करेंगे उन पर हम पावर लग देंगे और फिर सभी पावर्स वाले जो नंबर्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन ही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन आपको मान लीजिए कुछ इस फॉर्म में दिया है, जैसे 24 to the whole power 16, 9 to the whole power 15 and 30 to the whole power 18, और आपसे कहा गया है इनका एलसीएम निकालिए। इन तीनों का अगर एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम देखिए होता क्या है, मल्टीपल। क्या होता है, मल्टीपल। अब पावर खुद में मल्टीपल होती है तो बस हमें क्या करना है, हमें सबका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले ये आ जाएगा 24 में, देखिए क्या क्या आएगा, 24 अगर करेंगे तो पहले 12 जाएगा 2 से कैंसिल होके, उसके बाद आपका ये 2 से कैंसिल होके 6 जाएगा, 2 से कैंसिल होके 3 जाएगा, 2 से कैंसिल होके 3 से कैंसिल होके 1 जाएगा। मींस हम बोल सकते हैं 2 to the power 3 into 3, 2 to the 4 to the 8 3 24। ये आप इजी कर सकते हैं, मैंने सिर्फ करके दिखाया जिनको मेथड नहीं आता है एलसीएम का। 9 का तो आपको पता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, 3 स्क्वायर की पावर 15। क्लियर है? और ये हमारा 30 होता है तो हम लिख सकते हैं इसको 2 3 जा 5 and 5 2 जा मींस 4 3 जा, ये आपका आ जाएगा 2 into 3 into 5, 2 3 जा 6 5 जा 30। ठीक है, अब क्या हो गया, अब सबका प्राइम फैक्टर कर दिया, सबकी हम पूरी क्या लिख देंगे, वैल्यूज लिख देंगे। तो हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 to the power कितना हो गया, 63 जा 48, और इनटू आपका आ गया 3 to the power 16। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 to the power इन दोनों का 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 to the power 18, 3 to the power 18 and 5 to the power 18। तो एलसीएम में क्या होता है, जो चीज हमारे पास कॉमन रह जाती है सिर्फ उसको हम क्या करते हैं, मीन जो खाली बच जाती है उसको हम लिखते हैं। अब देखिए इन सब में 2 की जो मैक्सिमम पावर क्या है, तो 2 की 18 तो है नहीं, सबसे मैक्सिमम पावर क्या है 48 है, तो 2 to the power 48। क्लियर? अब देखिए 3 to the power 16 यहाँ है, 30 यहाँ है, 18 यहाँ है, तो 16 18 छोटी है, कौन बड़ी है 30, तो 3 to the power 30। अब बचा कौन 5 to the power 18। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ये इसका हो गया क्या, एलसीएम। ठीक है, दिस इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स। तो प्राइम फैक्टराइज करना बहुत टाइम नहीं लगता, इतने बड़े आपको कैलकुलेशन नहीं किए होंगे, ये हमने करके से दिखाया है, आपको इतना ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। अगर इसी में आपको और फॉर्म दी है, मान लीजिए कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, मान लीजिए 2 3 जा 6 की पावर कुछ और वैसे नहीं गिवन होगी, बट इन्हीं को अंदर भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। क्लियर? कुछ पावर्स को, जैसे इसकी 30 पावर और इसकी 30 पावर को लेके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इन दोनों की 18 पावर लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 3 जा यहाँ 30 की पावर 13 लिख के इन दोनों को अलग-अलग सेपरेट लिख सकते हैं। तो वो आपके आंसर पे डिपेंड करता है कि कैसा आएगा, बट मोस्टली ऐसे आपको आंसर नहीं मिलता है, ये इसी फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अगला रूल देखते हैं जो हमारा 4th रूल है। 4th और 5th रूल लगभग एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए 4th रूल में हमसे कहा गया है सबसे छोटा नंबर अगर निकालना हो, क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा जो कि क्या होगा, किसी नंबर से भाग देने पर क्या होगा, प्रत्येक स्थिति में वो रिमाइंडर सेम छोड़ रहा है, मतलब हमसे कह रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसका क्या है। 5 7 8 and 12, 5 7 8 and 12। क्लियर? इसका एलसीएम कितना होगा, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। दोनों का आता है, देखिए ये तो प्राइम नंबर से, इनको सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ इन दोनों का एक कॉमन मल्टीपल निकालना होगा आपको।
तो 8 टू द 16 है, उसके बाद 24 आता है, जो कि 24 इन दोनों में कॉमन है। क्लियर? अब 24 के लिए क्या करेंगे, 24 को 5 से पहले मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से मल्टीप्लाई करने का हमने रूल आपको बताया, आंसर आपका सीधे हाफ हो जाता है, हाफ लगा के 0 कर दीजिए। तो 8 टू 120 के बाद कितना आ गया, 8 टू 7 मींस आंसर आपका आ गया, इसका एलसीएम आ गया 840। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में हमसे एक आ गया है कि वो कौन सा ऐसा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड होने पर बाद में जो रिमाइंडर है वो कितना छोड़ रहा है, 2 छोड़ रहा है। कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है, 2। इट मींस ये तो इन लोगों का कॉमन मल्टीपल हो गया, तो रिमाइंडर वही छोड़ेगा जो इनसे बड़ा होगा, छोटा तो होगा नहीं। अगर छोटा होगा तो वो 2 से ज्यादा छोड़ देगा। इट मींस हमें इसमें 2 ऐड करना होगा। क्लियर है? मींस जो आंसर आपका आएगा वो 842 आएगा। अब यहां से समझिएगा, आंसर अगर आपका 842 आया है तो चाहे हम 842 को 5 से डिवाइड करें, चाहे 7 से करें, चाहे 8 से करें, चाहे 12 से करें, उनके टेबल में 840 तक ही आएगा। और जब 840 हम माइनस करेंगे तो फाइनल आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है? तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि रिमाइंडर 2 छोड़ता है तो एलसीएम निकालने के बाद आपको उतना रिमाइंडर ही ऐड कर देना होगा, वो आपका आंसर होगा। क्लियर है? और अगला रूल जो है वो इसी के सिमिलर है, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जब जोड़ने के लिए कहा जाता है तो हम घटाएंगे, और जब घटाने के लिए कहा जाएगा तो हम जोड़ देंगे। जैसे अगला रूल है, तो चलिए पांचवा जो हमारा रूल है वो देख लेते हैं। सबसे छोटा नंबर जिसमें कुछ जोड़ने या घटाने पर पूर्ण विभक्त हो। जैसे क्वेश्चन हमारे पास ये है कि वह छोटा छोटा कौन सा नंबर होगा जो कुछ दी गई संख्याओं में 5 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा है कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें अगर हम 5 जोड़ दें, जिसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो वो 12, 15, 24 और 30, इससे वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पूरी तरीके से इन सबसे डिवाइड होने का मींस क्या है कि इन सबका कहीं ना कहीं कॉमन मल्टीपल पहुंचेगा, और उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा। जोड़ने पर हमने आपको शुरुआत में बताया था इस रूल में कि अगर जोड़ना होगा तो घटाएंगे, घटाना होगा तो जोड़ेंगे। क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ में आएगा। तो फिर से देखते हैं हम कैसे इसका निकालेंगे एलसीएम। तो 12 में हम इसका पार्ट करते हैं, 12 into 1, 15 में पार्ट करेंगे तो 15 into 1, 24 में करेंगे तो 12 into 1, और 30 में करेंगे तो 15 into 2। तो सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ पे एक 15 और एक 12 को तो कैंसिल कर देंगे, और इसी के साथ एक 2 को भी हम कैंसिल कर देंगे। बचा हमारे पास क्या, हमारे पास एक 12 बचा, एक 15 बचा और एक 2 बचा। लेकिन अभी भी हमारे पास यहाँ पे क्या है इनमें हमारे पास कॉमन है। इसके पास हमारे पास है 3 into 5 और यहाँ पे है 3 into 4। तो ये 3 और 3 भी आपका चला जाएगा, बचेगा 4, 5 and 2 और एक 3, एक ही 3 हमारा जाएगा। क्लियर? तो 3 4 12, 12 5 60, 62 120। तो 120 हमारा क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है? बहुत इजी ट्रिक है, बस कॉमन चीजों को आपको हटा देना है, एक सिंगल उसकी वैल्यू को रखना है। 120 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आया है इन सबका 120, इट मींस क्या, कॉमन मल्टीपल। और कॉमन मल्टीपल का मींस क्या कि ये जो नंबर है इन सबसे डिवाइड हो जाएगा, या ये बोले ये जो नंबर है ये इन सबके टेबल में आता है। मतलब वो नंबर 120 नहीं होगा, वो नंबर होगा जब उसमें हम 5 जोड़ेंगे, मतलब हमें अभी 5 घटाना पड़ेगा, आंसर आएगा 115। और अब क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आएगा, 115 में कितना जोड़ें कि वो इन सबसे डिवाइड हो जाए। मतलब हमें 150 में 5 को ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए हमने आपको बताया था कि जब आपको ऐड करने के लिए बोलेंगे तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलेंगे तो आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर? ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे कि जब किसी नंबर, वह छोटा नंबर जिसमें कुछ ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ आ रहा हो, तो ऐड करने वाले पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करने वाले पे हमको ऐड करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप लोग को जो 5 रूल है एलसीएम को जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया वो बिल्कुल समझ में आए होंगे। अगर आप तो इससे रिलेटेड आपको आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा एलसीएम के, आगे और भी वीडियोस आएंगे जो अलग शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड होंगे, इनके रूल पे बेस्ड होंगे।
अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, हमारे आने वाली वीडियोस को देखते रहें। हमारे चैनल पे आपको एकेडमिक की क्लासेस के साथ साथ कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की क्लासेस भी मिल रही हैं, और इंग्लिश की जो क्लासेस हैं वो भी बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।